नमस्कार मित्रों, केंद्र सरकार के कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को हरी झंडी दे दी है। यानी कि अब ये लागू हो सकती है कभी भी। जैसे ही नया सत्र लागू होगा जुलाई में, या अगर सब कुछ स्थितियाँ ठीक रही या थोड़ा लेट होता है, तो ये नई शिक्षा नीति के जो रूल्स है वो लागू हो सकते हैं। साथ ही साथ इसका राज्यों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, राजस्थान में क्या हलचल चल रही है, राजस्थान में जो ऑर्डर आ रखा है इसकी कमेटी को लेकर, लागू करने को लेकर, उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो आगामी परीक्षाएं हैं राजस्थान में होने वाली, उनके ऊपर भी क्या प्रभाव इसका जो है पड़ने वाला है। और साथ ही साथ हम शॉर्ट में नई शिक्षा नीति की जो विशेषताएं थी उनको भी हम देखेंगे। इसमें एक फार्मूला जो है वो लगाया गया था। जैसे वर्तमान में क्या फार्मूला है, वर्तमान में एक तो होता है 5वीं तक की एजुकेशन, यानी बच्चा जो है वो 6 साल का स्कूल जाता है तो 11 साल का होते होते 5वीं कर लेता है। उसके बाद में 3 साल की एजुकेशन करता है वो कक्षा 6, 7, 8 में, तब तक उसकी उम्र हो जाती है 12, 13, 14 साल। उसके बाद में फिर वो कक्षा 9, 10, 11, 12, 4 साल और पढ़ता है, यानी 4 साल का ये फार्मूला है, 4 और ये 3 साल का और ये 5 साल का, 5, 3 और 4 का। तो इस तरह से वो जो कक्षा जो 12 करता है तब तक वो 12 और 6 18 वर्ष का हो जाता है अगर बालक 6 साल का स्कूल जाता है। RTE जो है, राइट टू एजुकेशन, उसमें भी 6 साल के हिसाब से 6 से 14 वर्ष तक की जो एजुकेशन है, यानी 14 वर्ष का बालक जो है वो 8वीं पास कर लेता है, ये माना गया है। अब नई शिक्षा नीति में क्या चेंजेस होने वाला है, तो ये जो फंडामेंटल है इसमें कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। आप देख सकते हैं कि नर्सरी का जो बालक नर्सरी में जाएगा तो 4 साल का, ठीक है। यहाँ RT में 3 साल जो है वहाँ से मान ली गई है, तो इसमें 4 साल का, ठीक है। उसके बाद में वो KG में 5 साल का, और फिर सीनियर KG लगभग 6 साल का होगा। फर्स्ट और सेकंड करेगा तब तक वो लगभग 8 साल का हो जाएगा। इस प्रकार से जो फंडामेंटल एजुकेशन है उसकी वो 5 साल की रखी गई है, ठीक है। इसके बाद में 3 ईयर जो है प्रीपेरेटरी जो एजुकेशन का लेवल है, इसमें वो 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड यानी कक्षा 3, 4 और 5 करेगा तब तक 9, 10, 11 साल का वो हो जाएगा। तो 3 साल का ये फार्मूला हो गया। तो वर्तमान में जो 5 + 3 + 3 + 4 ये जो है, इसको भी आप समझ सकते हैं 5 साल फिर 3 साल, यानी कि यहाँ 3 साल पहले 5 साल में 5वीं जो 5 साल थे ना तब तो 5वीं कर लेता था। अब जो है वो 5 साल की एजुकेशन में नर्सरी से जोड़कर देखा गया है। पहले नर्सरी को न जोड़ते हुए कक्षा 1 से ही अक्सर जोड़ा जाता था। नर्सरी और जो है वो एजुकेशन तो होती थी मगर अनिवार्य नहीं थी। अब ये इस प्रकार से रहेगा 5 साल फिर 3 साल। आगे हम बात करें 3 ईयर मिडल, इसमें वो 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड यानी कक्षा 8 पास करेगा तब तक 14 वर्ष का हो जाएगा। तो यहाँ वर्तमान में भी यही सिस्टम है। RT के अनुसार 14 साल का बालक लगभग जो है वो 8वीं पास कर लेता है। कुछ बच्चे अगर बहुत छोटे चले जाते हैं या वो LKG UKG वाली क्लासेस नहीं लेते हैं तो वो थोड़े कम आयु में ही 8वीं कर लिया करते हैं। 4 ईयर का जो सेकेंडरी का है, इसमें 9th स्टैंडर्ड 15 साल का। अब यहाँ 10th नाम जो है उसको हटा ही दिया है और ये सेकेंडरी लेवल और फिर जूनियर और सीनियर लेवल इसमें रखा गया है। और कक्षा 9 से वो 12 तक की करेगा तब तक वो 18 वर्ष का लगभग हो जाएगा। उसके बाद में उसके आगे कॉलेज एजुकेशन होगी, वो 4 साल की होगी। यानी कि वह जैसे वर्तमान में होता है BA, BCom, BSc, तो उसमें 3 साल की होती है, 1st ईयर, 2nd ईयर और 3rd ईयर। अगर मान लीजिए आपने 1st ईयर करके छोड़ दी या 2nd ईयर करके छोड़ दी, या मान लो आप फाइनल ईयर में भी 1-2 पेपर में नहीं बैठे, तो क्या होता है आपकी पूरी डिग्री ही वर्तमान में चली जाती है। आपके 2 साल खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, आपको केवल 12वीं पास ही माना जाता है। अब ऐसा नहीं होने वाला। ये एक बहुत बड़ा जो है इसमें अच्छा पहलू है इसका। अब आप जैसे अगर 1st ईयर करते हैं तो आपको 1st ईयर का सर्टिफिकेट मिलेगा, 2nd ईयर कर लेते हैं तो 2nd ईयर तक आप माने जाएंगे। अब 4 साल की कर दी गई है तो इसका क्या फ़ायदा नुकसान है। अब अगर आप पूरी ग्रेजुएशन करेंगे तो 4 साल उसमें लगेंगे। इसका फ़ायदा आगे होने वाला है। 4 साल वही व्यक्ति करेगा जो उसको आगे एजुकेशन और करनी है। तो आगे वो MA करना चाहेगा या PG करना चाहेगा, MSc MCom, तो वर्तमान में उसको 3 के बाद में 2 साल और पढ़ना पड़ता है। आगे MA करने के लिए अब उसको 1 ही साल पढ़ना पड़ेगा। तो बात तो वैसे वही हो गई, जैसे कहते हैं ना कि कान को ऐसे पकड़ो चाहे वैसे घुमा के पकड़ो। मगर यहाँ ये बेनिफिट मिलने वाला है कि अगर आपने बीच में एजुकेशन कहीं भी छोड़ी है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, पूरी एजुकेशन की है तो आपको डिग्री मिलेगी, और आगे फिर आपको 1 ही साल लगेगा। तो वक्त ज़्यादा जो है उसमें नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। और 5 + 3
प्लस 3 प्लस 4, ये फार्मूला भी आपके समझ में आ गया होगा। यानी कक्षा 2 तक पढ़ेगा, नर्सरी, फिर केजी 2 बार, सीनियर जूनियर, और फिर वो कक्षा 1 और 2, फिर 6 7, फिर 3 4 5, फिर 6 7 8, फिर 9 10 11 12। तो इसको आप ध्यान रखें, 53 34 ये फार्मूला है। 34 से आप ये भी याद रख सकते हैं 34 साल बाद लागू की गई है, स्ट्रिक्ट है। आगे हम कुछ इसकी खास बातें और देखते हैं कि बोर्ड को हटा दिया गया है। 10वीं क्लास के जो बच्चे आगामी आने वाले सालों में, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब केवल 12वीं क्लास में ही बोर्ड होगा, ताकि बच्चों को एक बर्डन जो है वो नहीं हो। एमफिल अब बंद हो जाएगा, कॉलेज की डिग्री 4 साल की हो जाएगी, जैसा कि मैंने ऊपर चर्चा कर ली है। 10वीं बोर्ड को खत्म कर दिया गया है, एमफिल को भी खत्म कर दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसकी आरटी में भी चर्चा की गई थी, मगर उसमें बाध्यता नहीं थी। अब जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है कि 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा का मतलब उसकी माता जो बोलती है, कहने का मतलब उस क्षेत्र में जो भाषा चलती है, जैसे मान लीजिए राजस्थान है तो राजस्थानी, गुजरात है तो गुजराती, तो मातृभाषा में बालकों को पढ़ाया जाएगा। और 5वीं तक का जो नन्हा मुन्ना बालक है, उसको मातृभाषा में जितना आनंद आता है पढ़ने में और जितना जल्दी सीखता है, उतना वह कोई सी भी भाषा में नहीं सीखता। तो स्थानीय भाषा, लोकल भाषा का प्रयोग जो है वो किया जाएगा, ताकि बच्चे एकदम खुलकर सीखें। और राष्ट्रभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा हिंदी। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों न हो, सब्जेक्ट के तौर पर उसको पढ़ाया जाएगा। तो अब जो इंग्लिश मीडियम वाली जो प्रचलन जो चल रहा है, उसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ से लगाम जो है वो लग सकती है। हालांकि जहाँ अंग्रेजी है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है मातृभाषा, मगर जहाँ बच्चों पे नहीं है वहाँ लादी नहीं जाएगी। आगे जो है 5वीं के बाद जो है वो उनको पढ़ा सकते हैं। अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड की परीक्षा देनी होगी, 10वीं वाली टेंशन खत्म। 9 से 12 तक में भी क्या है, सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा, जैसे पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उसमें क्या है कि बच्चे के थोड़ा बर्डन बच्चों के कम रहेगा। 5 3 3 4 53 34 का फार्मूला है, ये ट्रिक आपको बताई थी, ये हो गया। कॉलेज की डिग्री 3 साल की भी होगी, और अगर आपको आगे पढ़ना है, एमए करना चाहते हैं, तो 4 साल की कॉलेज की डिग्री करके और फिर 1 साल में एमए कर लीजिए। ठीक है, तो ग्रेजुएशन कर ली तो फर्स्ट ईयर में है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकेंडरी में आपने छोड़ दी पढ़ाई तो डिप्लोमा मिलेगा। तीसरे साल आपने कर ली तो आपको पूरी डिग्री मिल जाएगी। और आप चौथे साल और करते हैं तो फिर आप पीजी के लिए 1 साल में पीजी हो जाएगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, जो आगे जैसे एमए एमकॉम करना चाहते हैं, उनको 4 साल वाली डिग्री लेनी होगी, यानी चौथे साल और उनको कॉलेज करनी होगी, फिर 1 साल लगेगा तो उनकी एमए हो जाएगी। बात तो हालांकि वैसे वही है, पर इसमें ये वाली जो चीज़ है ये सबसे बेस्ट मुझे लगी। आपको ये बात अच्छी लगी, कौन सी लगी, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अब स्टूडेंट को एमफिल नहीं करना होगा, अब वो सीधे पीएचडी कर सकेंगे। एमफिल में जो टाइम बर्बाद होता था 1 साल का, वो नहीं लगेगा। अब हम राजस्थान की भी बात करने वाले हैं, वो ऑर्डर भी आपको दिखाने वाले हैं। पहले इन पे चर्चा कर लेते हैं। 10वीं वाली बात हो गई। स्टूडेंट बीच में भी कर सकेंगे दूसरा कोर्स, जैसे हायर एजुकेशन है। तो 2035 तक क्या होने वाला है, आने वाले 15 सालों में जो एनरोलमेंट रेशियो है 50% हो जाएगा, यानी लगभग आधे बच्चे देश के जो है वो हायर एजुकेशन तक पहुंच चुके होंगे। तो नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र कोर्स बीच में अगर छोड़ देता है और दूसरा कोर्स करना चाहता है, जैसे वर्तमान मान लो ITA वगैरह करते हैं, कुछ और करते हैं, तो पहले के कोर्स में सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है। वर्तमान में ये नहीं है कि एक डिग्री आप कर रहे हैं तो दूसरी नहीं कर सकते। उसमें क्या एक डिग्री कर रहे हैं, अब उसका रुझान चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, तो वह उसको बीच में छोड़ के छुट्टियां लेके और 1 साल 2 साल दूसरा कोर्स करके वापस फिर बचे हुए में वापस आ सकता है। हायर एजुकेशन में भी कुछ सुधार किए गए, यानी अब क्या है, लिबर्टी ज़्यादा दी गई है। लोकतांत्रिक रूप से बच्चों को जो है एक काफ़ी आज़ादी इसमें दी गई है, चयन की, विविधता की। होता है कई बार, मान लीजिए कोई बच्चा उसका रुझान मैथ में है या उसका रुझान फिजिक्स में है, साथ ही साथ उसका रुझान हिस्ट्री में भी है। अब वो बच्चा जो है कभी ऐसा चुन नहीं पाता, फिर वो MSc करने के बाद जाके कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या है, अब ये नहीं रहेगा। अब हायर एजुकेशन में ही इस प्रकार के कॉलेज में सब्जेक्ट जो है चेंज कर सकेंगे। हायर एजुकेशन में सुधार किए गए हैं। सुधारों में जैसे ग्रेडेड एकेडमिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनमें एक कोर्स शुरू किए जाएंगे। यानी अब ऑनलाइन जो कोर्सेज है उसके ऊपर विशेष फोकस होने वाला है दोस्तों। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम स्थापित किया जाएगा। और देश में करीब 45,000 कॉलेज है, सरकारी, निजी और डिम्ड। क्या होता है,
जैसे आपने होगा कि वो एक तरह से जैसे जैन विश्व भारती है, उनका अपना खुद का ही सारा रूल्स रेगुलेशन होता है, तो ये डीम्ड सभी में ये नियम लागू होंगे। तो ये रमेश पोखरियाल निशंक माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार के द्वारा जो है ये मुख्य बातें जो बताई गई थी। अब हम देखते हैं कि राजस्थान में जो है वो क्या चल रहा है मित्रों, तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ये 15 तारीख का एक ऑर्डर जो है वो आया हुआ है और राजस्थान सरकार का, इसमें एक आदेश दिया गया है। आप इसको ध्यान से देखें कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में क्रियान्वित करने हेतु सभी विभाग एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए जाने हेतु, यानी कि उस शिक्षा नीति को राजस्थान सरकार लागू करने के लिए उच्च स्तर पर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति क्रियान्वयन एक्टिवेट करने के लिए गठन महामहिम राज्यपाल के आदेश की स्वीकृति के द्वारा एतद द्वारा किया जाता है। यानी अब कमेटी गठित हो चुकी है कि एजुकेशन पॉलिसी को किस प्रकार से लागू करना है। किस प्रकार से का क्या मतलब हुआ, यहाँ कुछ अनुमान निकाले जा सकते हैं कि इसको एक बार क्या केवल 5+3 वाला फार्मूला ना, +3+3+4, तो क्या इसको केवल एक बार प्राइमरी तक ही लागू करें, यानी स्टैंडर्ड 2 तक, या फिर इसको कक्षा 5 तक या कक्षा 8 तक लागू करें या 12 तक लागू करें, या फिर कॉलेज स्तर पर लागू करें। तो इसमें अब सरकार के ऊपर निर्भर है कि वो इसी वर्ष जो है इसको कितने स्तर पर लागू करती है। हो सकता है वो सीधे 12वीं तक लागू कर दे, हो सकता है वो एक बार प्राइमरी तक ही लागू करें। वो अब सारे जो है इस पे सुझाव आने वाले हैं। तो जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, जैसे CBO साहब है, इसमें प्रधानाचार्य है, जिला शिक्षा अधिकारी है, तो ये सब इसमें मुख्य जो है इनको लेकर और कुछ और भी लोगों को लेकर कमेटी जो है वो बनेगी और उनके सुझाव भी जो है इसमें लिए जाएंगे, फिर इसको क्रियान्वयन किया जाएगा। तो हो सकता है कि अभी जैसे वर्तमान का देखें तो जुलाई में तो कुछ नहीं लग रहा फिलहाल कि स्कूलें ही नहीं खुलेगी और कोरोना का जो है वो चल रहा है, तो इस हिसाब से इसमें थोड़ा विलंब भी हो सकता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई। अब हम इसके प्रभावों की बात करते हैं कि इसके प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। राजस्थान में जो लोग आगामी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लोगों के मन में मुख्यतः विद्यार्थियों के क्या डर है कि क्या फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में भी टेट लागू हो जाएगी क्या, सबसे बड़ा डर ये है। तो दोस्तों इस डर को आप क्या है, डर के पास जाने से डर दूर होता है। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक जीके का पेपर पढ़ना होता है, एक सब्जेक्ट का पढ़ना होता है, ठीक है, ये इसमें है, एक जीके का एक सब्जेक्ट का है। अब आपको ये टेट वाला जो इसमें साइको भी है, इसमें आपके SST या जीके भी है, इसमें आपके 2 लैंग्वेज भी है। लैंग्वेज आपको इधर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं देखनी होती है। तो आप टेट के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाओ कि आपको टेट जो है वो क्लियर करके रखनी है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि फिलहाल आने वाली जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती है, सेकेंड ग्रेड भर्ती है, उनमें सीधा टेट लागू कर दिया जाए, क्योंकि हायर एजुकेशन में इनको लागू करते करते सरकार जो है रियायत भी दे सकती है, साल की 2 साल की, तो हो सकता है रियायत मिल जाए। मगर आप मानसिक रूप से जो इसके लिए तैयार रहें। आप इसका जितना बर्डन लेंगे, जितना सोचेंगे कि टेट होगी क्या, फिर क्या करेंगे, उसके बजाय आप जो है टेट की तैयारी ही कर लें, क्योंकि वहाँ क्या है कि टेट के आधार पे मेरिट नहीं बनेगी। टेट को आपको केवल क्वालिफाई करना है, जैसे नेट क्लियर करनी होती है, तो इस तरह से आपको 90 मार्क्स लाने होंगे इसमें। तो मेरे ख्याल से ये कुछ अनुमान है, बाकी तो देखो अब क्या होता है वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जानकारी थी, आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद।